भारत के एम का स्टील्थ पर लगेगी ऐसी आंख जो देखेगी 360 डिग्री, दुश्मन कांपेगा। चीन पाकिस्तान के होश उड़े, भारत के 5वें जेन फाइटर जेट को मिली मायावी शक्ति। डीआरडीओ का चक्रव्यूह तैयार, बीईएल बनाएगा वो कवच जिसे भेदना नामुमकिन होगा। रात के अंधेरे में भी देखेगा, मिसाइल आने से पहले करेगा आगाह, भारत का महायोद्धा तैयार। इस वक्त जब दुनिया की निगाहें अलग अलग जंग के मैदानों पर टिकी हैं, जब चीन अपने J-20 फाइटर जेट का घमंड दिखा रहा है और पाकिस्तान अपने उद्धार के JF-17 पर इतरा रहा है, तब भारत की खुफिया डिफेंस लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार किया जा रहा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। ये तैयारी है भारत के अपने 5वें जनरेशन फाइटर जेट एमका को दुनिया का सबसे घातक शिकारी बनाने की। लेकिन ये सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की कहानी नहीं है, ये उसे एक ऐसी मायावी शक्ति देने की कहानी है जो आज तक सिर्फ अमेरिका के F-35 के पास थी। भारत अपने इस महायोद्धा को एक ऐसी तीसरी आंख देने जा रहा है जो 360 डिग्री देख सकेगी, जो फाइटर जेट के आर पार देख सकेगी और जो दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च होते ही पकड़ लेगी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पायलट को आसमान का ईश्वर बना देगी, एक ऐसा सर्विलांस कवच देगी जिसे भेदने का सपना चीन और पाकिस्तान शायद कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये वो कदम है जो भारत को एक झटके में अमेरिका और रूस के क्लब में खड़ा कर देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो भारत को आसमान का सिकंदर बनाने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो भारत के एमका को मिलने जा रहा है? पर्दा उठता है एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट से। भारत की शान डीआरडीओ ने भारत की ही एक और नवरत्न कंपनी बीईएल को एक ऐसा काम सौंपा है जो भारत के रक्षा इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। ये काम है एमका MK2 के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम को विकसित करने का। अब आप कहेंगे कि ये DAS क्या बला है? इसे सरल भाषा में समझिए, ये कोई मामूली रडार या कैमरा नहीं है। ये लड़ाकू विमान को 360 डिग्री की सिचुएशनल अवेयरनेस देने वाला एक हाई एंड सेंसर सूट है। मतलब विमान के चारों तरफ, ऊपर नीचे, हर कोने में बेहद ताकतवर सेंसर और कैमरे लगे होंगे। ये सभी मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाएंगे जिससे पायलट को लगेगा कि वो किसी फाइटर जेट के कॉकपिट में नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस सिस्टम के जरिए पायलट विमान के आर पार देख सकता है। अगर उसे अपने ठीक नीचे देखना है तो उसे कॉकपिट का फर्श नहीं बल्कि हजारों फीट नीचे की जमीन दिखाई देगी। ये वही जादुई टेक्नोलॉजी है जिसका ढिंढोरा अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट के लिए पीटता है। F-35 में भी ऐसा ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल DAS लगा है जो उसे दुनिया का सबसे खतरनाक जेट बनाता है। और अब भारत अपना खुद का देसी DAS बना रहा है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। बीईएल को ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए डेटा पैटर्न्स जैसी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देनी पड़ी और उन्हें पछाड़कर यह साबित कर दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत की सरकारी कंपनियां ही असली बाजीगर हैं। ये उपलब्धि भारत को 5वें जनरेशन की उस टेक्नोलॉजी का मास्टर बना देगी जिसके लिए दुनिया के कई देश आज भी अमेरिका के सामने हाथ फैलाते हैं। लेकिन डीआरडीओ और बीईएल का प्लान इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। ये सिर्फ एक तरह का DAS नहीं बना रहे बल्कि इसके दो अलग अलग और भी ज्यादा घातक वेरिएंट्स पर काम शुरू हो चुका है। पहला है DASHD यानी हाई डेफिनेशन वेरिएंट। इस एक सिस्टम की लागत ही लगभग 12 करोड़ 92 लाख रुपए तय की गई है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बाज की आंख की तरह काम करेगा। ये पायलट को बाहर की दुनिया की हाई रेजोल्यूशन क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें दिखाएगा। लेकिन इसका असली काम सिर्फ नजारा दिखाना नहीं है, इसका असली काम है रियल टाइम मिसाइल वार्निंग देना। जैसे ही दुश्मन के किसी फाइटर जेट, जमीन या हेलीकॉप्टर से कोई मिसाइल फायर होती है, ये DASHD उसे तुरंत पकड़ लेगा। ये सिर्फ मिसाइल को देखेगा नहीं बल्कि उसकी रफ्तार, उसकी दिशा और वो कितनी देर में विमान तक पहुंचेगी, इस सब का हिसाब लगाकर पायलट को तुरंत अलर्ट कर देगा। ये पायलट को खतरे से बचने के लिए कीमती सेकंड्स देगा। लेकिन रुकिए, असली बाहुबली तो अभी बाकी है। वो है दूसरा वेरिएंट DASDB यानी डुअल बैंड वेरिएंट। ये HD वाले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और महंगा है। इसकी लागत लगभग 41 करोड़ 97 लाख रुपए है। डुअल स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये दो अलग अलग तरह की प्रकाश तरंगों में देख सकता है,
जिसमें से एक है इंफ्रारेड, और यही चीज इसे भूतिया ताकत देती है। घना कोहरा हो, धुएं का गुब्बार हो या रात का घुप अंधेरा, इस DASDB के लिए कुछ भी अदृश्य नहीं होगा। ये हर मौसम में, दिन हो या रात, दुश्मन को देख निकालने की क्षमता रखेगा। एक स्टील्थ फाइटर जेट का मतलब होता है अदृश्य शिकारी। लेकिन अगर आपका शिकारी खुद ही अंधेरे में या खराब मौसम में अंधा हो जाए तो उसकी स्टील्थ क्षमता किस काम की? ये DASDB वेरिएंट एमका की इसी जरूरत को पूरा करेगा। ये उसे रात के अंधेरे में भी एक सर्वशक्तिमान शिकारी बना देगा, जो तब शिकार पर निकलेगा जब दुश्मन अपने बेस में दुबका बैठा होगा। अब समझिए उस असली चक्रव्यूह को, जो इन सिस्टम्स को दुनिया में सबसे खतरनाक बनाएगा। ये DAS सिर्फ कुछ कैमरे नहीं है जो पायलट को वीडियो दिखाएंगे। नहीं, ये एमका के दिमाग का एक अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। DRDO खुद इस पूरे इंटीग्रेशन को लीड कर रहा है। ये सारे DAS सेंसर एमका के देसी मिशन कंप्यूटर के साथ जोड़े जाएंगे। यहीं पर वो चीज होगी जिसे मिलिट्री की भाषा में सेंसर फ्यूजन कहते हैं। सेंसर फ्यूजन का मतलब है कि विमान में मौजूद हर सेंसर एक दूसरे से बात करेगा। ये DAS सिस्टम विमान के मेन AESA रडार से बात करेगा। ये विमान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट, जो दुश्मन के रडार सिग्नल पकड़ता है, से बात करेगा। और ये विमान के हथियारों के सेंसरों से भी जुड़ा होगा। ये सारे सिस्टम्स मिलकर हर सेकंड करोड़ों अरबों बाइट्स का डेटा इकट्ठा करेंगे, और फिर एमका का सुपर कंप्यूटर इस सारे डेटा को फ्यूज करके, यानी मिलाकर, पायलट के सामने पैनोरामिक कॉकपिट डिस्प्ले पर सिर्फ एक सीधी सरल तस्वीर पेश करेगा। पायलट को 10 अलग अलग स्क्रीन पर नहीं झांकना पड़ेगा। उसे अपनी एक ही स्क्रीन पर दिखेगा कि दुश्मन का जहाज कहाँ है। रडार से उस जहाज ने मिसाइल छोड़ दी है DAS से, और दुश्मन का जमीनी रडार उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है EW सूट से। ये पायलट के लिए गॉड मोड ऑन करने जैसा है। ये उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी हालात की समझ को उस लेवल पर ले जाएगा जिसकी कल्पना भी चीन या पाकिस्तान के पायलट नहीं कर सकते। और एक और चीज, इस DAS में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST का फीचर भी होगा। ये वो साइलेंट किलर मोड है जिसकी हम बात कर रहे थे। IRST का मतलब है कि एमका अपने खुद के रडार को बंद रखकर भी दुश्मन के फाइटर जेट को सिर्फ उसकी गर्मी इंजन के इंफ्रारेड सिग्नेचर से ढूंढ सकता है। इसका फायदा, जब कोई फाइटर जेट अपना रडार ऑन करता है तो वो अंधेरे में टॉर्च जलाने जैसा होता है। दुश्मन को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। लेकिन IRST के साथ एमका एक पैसिव, यानी खामोश शिकारी की तरह बिना कोई सिग्नल छोड़े दुश्मन के पीछे पहुंच जाएगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने, कब और कहां से मारा। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक फाइटर जेट में लगने वाला पुर्जा नहीं है। ये 5वीं जनरेशन टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता का बिगुल है। BEL के लिए ये एक और सोने का तमगा है। वो पहले ही डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और AES रडार के मॉड्यूल जैसे हाई एंड प्रोग्राम्स में अपनी महारत साबित कर चुके हैं। ये DAS कॉन्ट्रैक्ट इस बात का सबूत है कि भारत अब दुनिया की सबसे जटिल सेंसर टेक्नोलॉजी में भी मास्टर बनने की राह पर है। ये सेंसर फ्यूजन और स्टील्थ फाइटर तकनीक में भारत की एक ऐसी छलांग है जिसने हमारे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। एमका प्रोग्राम के साथ भारत न सिर्फ अपनी विदेशी निर्भरता को खत्म कर रहा है, बल्कि भविष्य में रक्षा निर्यात के बाजार में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरने की तैयारी कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के देश भारत से 5वीं जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। DRDO ने इन सिस्टम्स की डिलीवरी डेट भी तय कर दी है। DASHD वेरिएंट 29 अगस्त 2026 तक, और उससे भी खतरनाक DASDB वेरिएंट 29 अगस्त 2027 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी घड़ी की सुइयां चल पड़ी हैं। वो महायोद्धा तैयार हो रहा है जो आसमान में भारत के दबदबे की नई कहानी लिखेगा। जब एमका इन मायावी आंखों के साथ आसमान में उड़ेगा तो वो F-35 को सीधी टक्कर देगा और चीन के J-20 को एक पुराना खटारा साबित कर देगा। ये नए भारत की वो हुंकार है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या एमका में ये DAS सिस्टम लगने के बाद भारत को दुनिया की सबसे घातक एयरफोर्स बनने से कोई रोक सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।